अस्सलामुअलैकुम। आज एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके लिए हम मदद लेंगे एक ऐसी चीज की जो हम सबको बहुत पसंद है, बिरयानी। तो चलें शुरू करें। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल। एक मज़ेदार दम पुख्त बिरयानी बनाने के लिए आखिर क्या-क्या चाहिए होता है? ज़रा सोचिए। जाहिर सी बात है, चावल चाहिए, गोश्त चाहिए, मसाले, पानी और हाँ, एक अच्छी सी देगची। ये सब इसकी बुनियादी चीजें हैं। लेकिन जरा ये सोचें, अगर हम इसमें से चावल ही निकाल दें तो क्या बनेगा? वो बिरयानी थोड़ी रहेगी, वो तो बस सालन बन जाएगा, है ना? और बस यही तो वो बुनियादी आइडिया है जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। जब बहुत सारी चीजें मिलकर एक खास मकसद पूरा करती हैं ना, तो इसी को कंप्यूटर साइंस की जबान में कहते हैं सिस्टम। तो चलें इसी बिरयानी की मिसाल को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम की दुनिया आखिर है क्या। अच्छा, तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो सिस्टम है क्या? सीधे लफ्जों में ये ऐसी चीजों का एक ग्रुप है जो एक कॉमन मकसद, एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करती हैं। और ये जो अलग अलग चीजें होती हैं ना, इन्हें हम कहते हैं कंपोनेंट्स, यानी उसके अज्जा। तो जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, सबसे पहले जहन में क्या आता है? जाहिर है वो चीजें जिनसे मिलकर वो बना है, यानी उसके कंपोनेंट्स। अच्छा, तो ये कंपोनेंट आखिर होता क्या है? देखें, ये सिस्टम का वो हिस्सा है जो अपना एक खास काम करता है और फिर बाकी हिस्सों के साथ मिलकर पूरे सिस्टम को चलाता है। हर एक का अपना एक रोल है, अपना एक किरदार है। और यहां पे ना एक बड़ी दिलचस्प बात आती है। हम अपनी बिरयानी और एक कंप्यूटर को आमने सामने रख सकते हैं। कैसे? देखें, जैसे बिरयानी के कंपोनेंट्स हैं चावल, मसाले, गोश्त, बिल्कुल इसी तरह एक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उसका सीपीयू, उसकी मेमोरी यानी रैम और उसकी हार्ड ड्राइव। हर एक अपना काम, लेकिन सब मिलकर एक ही मकसद पूरा कर रहे हैं। इस बात को ना एक और मिसाल से समझते हैं। सोचें, अगर कंप्यूटर का कीबोर्ड ही काम करना छोड़ दे, अब क्या होगा? कोई गेम खेल पाएगा या कोई डॉक्यूमेंट टाइप होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये कि अगर एक छोटा सा हिस्सा भी काम छोड़ देना, तो पूरा का पूरा सिस्टम मुतासिर हो सकता है या बैठ भी सकता है। ठीक है, तो हमने सिस्टम को समझ लिया, उसके हिस्सों यानी कंपोनेंट्स को भी देख लिया। लेकिन कोई भी सिस्टम खला में तो काम नहीं करता है ना, उसे अपने आसपास की दुनिया से भी वास्ता पड़ता है। और इसी आसपास की दुनिया को हम कहते हैं उसका माहौल या एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट या माहौल क्या चीज़ है? बहुत आसान है। ये वो तमाम बैरूनी चीज़ें हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं जो एक सिस्टम के काम करने के तरीके पर असर डाल सकते हैं। ये वो दुनिया है जिसके अंदर एक सिस्टम काम कर रहा होता है। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक कंप्यूटर बहुत ही गर्म कमरे में पड़ा है। क्या होगा? वो ओवरहीट हो जाएगा और शायद बंद भी हो जाए। अब यहां पर वो जो गर्म कमरा है ना, वही उस कंप्यूटर का माहौल है। तो इससे साफ पता चलता है कि माहौल किसी भी सिस्टम पर सीधा सीधा असर डालता है। तो सिस्टम अपने माहौल में मौजूद तो है, लेकिन अब सवाल यह है कि वो अपने माहौल से जुड़ता कैसे है, उससे बातचीत कैसे करता है। इसी राब्ते को कहते हैं इंटरैक्शन। और ये इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सिस्टम अलग थलग रहकर काम नहीं कर सकता। उसे अपने माहौल से मुसलसल बातचीत करनी पड़ती है, और ये होती है दो तरीकों से। एक है इनपुट और दूसरा है आउटपुट। इसको समझने के लिए ना एयर कंडीशनर यानी एसी की मिसाल लेते हैं। बेहतरीन मिसाल है। इसका इनपुट क्या है? वो कमरे की गर्म हवा को महसूस करता है, ये इसका इनपुट है। और फिर इसका आउटपुट क्या है? वो इसी गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलकर वापस कमरे में फेंकता है। तो ये हुआ इनपुट और आउटपुट का एक पूरा साइकिल। अब जरा सोचें, अगर एक एसी बिल्कुल ही अलग थलग बैठ जाए और कहे, भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, कमरा गर्म है तो होता रहे, मैं तो आराम करूंगा, तो क्या उस एसी का कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी सिस्टम को अपने माहौल के साथ इंटरैक्ट करना ही पड़ता है। तो चलें, अब तक की सारी बात को जल्दी से समेट लेते हैं। आज के असबाक क्या हैं? तो याद रखने वाली बात यह है कि हर सिस्टम में ये तीन चीजें लाजमी होती हैं। एक, उसके कंपोनेंट्स यानी वो पुर्जे जिनसे वो बना है। दो, उसका एनवायरनमेंट यानी वो दुनिया जिसमें वो काम करता है। और तीन, उसका इंटरैक्शन यानी वो इनपुट और आउटपुट का तरीका जिससे वो अपने माहौल से जुड़ा लेता है। और आखिर में एक छोटा सा सवाल सबके लिए। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जहन में रखते हुए ज़रा सोचिएगा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और कौन-कौन से सिस्टम्स काम कर रहे हैं। इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा, बहुत दिलचस्प जवाब मिलेंगे।